नई जिंदगी। ये कौन आया रोशन हो गई महफिल जिसके नाम से। आला रे आला रे गणपति आला, खोलो तुम मेरी किस्मत का ताला। और आज बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो कहते हैं कि गणपति बप्पा जब आते हैं तो सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। भारी बरसात होती है हर साल मुंबई में, सारे काम ठप्प हो जाते हैं, सिर्फ छतरियाँ बिकती हैं। लेकिन उसके बाद जो नया काम शुरू होता है, नई जिंदगी। ये कौन आया रोशन हो गई महफिल जिसके नाम से। पूरी मुंबई, पूरा महाराष्ट्र, पूरा इंडिया रोशन हो जाता है गणपति बप्पा के आने से। क्योंकि जब वो जहाँ जहाँ पैर रखते हैं बप्पा, वहीं रिद्धि सिद्धि आती है। और इसलिए हर साल ये वंशिका है, ये जय वर्मा है, ये हमारे बच्चे हैं। और जब यानी बप्पा जब आते हैं तो काम खुलता है, तो इसीलिए हमने एक एल्बम भी बनाई है। आला रे गणपति आला, खोलो तुम मेरी किस्मत का ताला। तो इस भजन को यानी मैंने गाया है, म्यूज़िक मैंने बनाया है। और शालिनी जी या शालू जो हमारी मिसेज हैं, उन्होंने कई भजन लिखे हैं। तो और ये गाना आज से ये एक हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल, वो उसकी ओपनिंग भी हो रही है। और हर साल जैसे हमारे गणपति बप्पा आते हैं, तो इस बार भी गणपति बप्पा हमारे घर पर आए हैं। और हमने तो जैसे ही बप्पा आए हैं तो भजन भी पापा ने और मतलब लिखा है और गाया भी है। लेकिन जब गणपति बप्पा हमारे घर पर आए हैं तो देखिए आज हम उनके लिए उनकी बातें करने वाले हैं और उनकी बातें कर रहे हैं। और आज 5th डे है, क्योंकि आज विसर्जन भी है और पूजा भी होने वाली है, क्योंकि हमने 5 दिन के लिए। हाँ जी। तो जैसे हर किसी के घर में 1.5 दिन के गणपति बप्पा आते हैं। कुछ लोगों के घर में 5 डेज़ के, 2 डेज़ के, 7 डेज़ के, 11 डेज़ के आते हैं। तो यस, पूरा सिर्फ मुंबई में ही नहीं, अभी ये जो फेस्टिवल है और भी जगह पे प्रसिद्ध हो गया है। तो यस। हाँ जी। अच्छा, सबसे पहले तो आप पूछना चाहेंगे कि उनका परिचय? जी, अपना परिचय। जी, मेरा नाम है वंशिका वर्मा। आप लोगों ने मुझे बहुत सारे टीवी सीरियल्स के माध्यम से देखा होगा, जैसे निकी और जादुई बबल, क्राइम पेट्रोल के बहुत सारे एपिसोड, सावधान इंडिया, मेरी दुर्गा, मैडम सर, और ऑनलाइन जो सीरीज़ आ रही है जिसको डायरेक्ट किया है परमीत सेठी जी ने, उसमें भी मैं हूँ। एंड इंडियाज़ ब्रेव जो कि कनिका मान की सीरीज़ है, उसमें भी आई एम देयर। सो यस, ऐसे ही बहुत सारे कैरेक्टर्स मैं लाते रहूँगी, आपको एक्टिंग से मेरी एंटरटेन करती रहूँगी। अच्छा, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इनमें एक अलग हटके एक प्लस पॉइंट है जी। वो यानी बहुत से लोग लड़कियाँ एक्टिंग करती हैं लेकिन ये कुछ आवाज़ें भी निकालती हैं। जी, तो मैं वॉइस आर्टिस्ट हूँ एंड यस, एंड मैं लाइक मिमिक भी करती हूँ। जैसे कि अगर कंगना रनौट यहाँ पर आज आती हमारे गणपति बप्पा के दर्शन के लिए, तो वो कैसे मतलब हमें विशेस करती। नमस्कार, मेरा नाम है कंगना रनौट और देखिए आज जो है वर्मा निवास में गणपति बप्पा पधारे हैं एंड मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे तो आप जानते ही हैं वैसे कि मेरा नाम है कंगना रनौट और जब मैं बोलती हूँ तो सीना ठोक कर बोलती हूँ और कभी कभी ट्विटर ठोक कर भी बोल देती हूँ। वैसे शर्मा जी जो हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है।
फराह खान बताओ। फराह खान जी, अरे व्हाट इज दिस मैन, दिस इज सो ब्यूटीफुल यार, चलो वरुण कम हियर, आई टीच यू, सुनो गणपति बप्पा मोरया, परेशान करे मुझे छोरिया, दिस इज सो कूल मैन, लाइक गणपति फेस्टिवल एंड ऑल, आई ईट सो मच मोदक टुडे। सो यस, और कुछ शेर शायरी वगैरह कुछ बताइए जी, जैसे गणपति बप्पा जी के लिए जो उनको डेडिकेट करते हैं एक शायरी। यस। हाँ जी, कि जीने के लिए आपका अरमान ही काफ़ी है, दिल की कलम से लिखिए दास्तान ही काफ़ी है, तीरों तलवारों की आपको क्या ज़रूरत, कत्ल करने के लिए आपकी मुस्कान ही काफ़ी है। यस। आप बताइए अपना इंट्रोडक्शन। सो ये मेरा बेटा है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज जय वर्मा और पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मेरा गला बैठ चुका है। सो यस, पहले तो गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज जय वर्मा और आपकी मेरी मुलाकात बहुत सारी टीवी सीरियल वगैरह में होती रहती है, लाइक क्राइम पेट्रोल, 7 इंडिया, मेरी आवाज़ ही पहचान है। और आप लोगों ने मेरी, क्या बात है, क्योंकि हमारे फ्लोर पर भी बहुत लोगों ने गणपति रखे हैं तो डिस्को की आवाज़ आपको आ रही होगी। सो यस, तो वैसे मैं बहुत सारे टीवी सीरियल वगैरह में मैं आते रहता हूँ और बहुत सारे कार्टून्स में मेरी आवाज़ आप लोगों ने सुनी होगी। फॉर एग्जाम्पल मोटू पतलू, अगर मोटू पतलू बप्पा के बारे में कुछ विश करेंगे तो कैसे करेंगे, अरे बड़ा भैया खाली पेट में दिमाग की नहीं चलती, समोसा लेके आओ, अरे बड़ा भैया आज मैं आया था वर्मा निवास में, तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। गणपति बप्पा मोरिया। शिनचैन कुछ विश करेंगे तो कैसे करेंगे, मेरा नाम शिनचैन है और आज मैं आया था गणपति बप्पा के पास दर्शन करने के लिए, तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सो यस, तो आप लोगों ने मेरी आवाज़, बहुत सारे पंकज त्रिपाठी जी हैं, पंकज त्रिपाठी जी बॉलीवुड एक्टर, पंकज त्रिपाठी जी कुछ बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, तो पंकज त्रिपाठी जी, देख मुन्ना, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है, आगे कुछ करना है तो पहले बप्पा का आशीर्वाद लेना होगा और इन सब का बढ़ावा करना होगा। जितने भी हमारे प्याज वाले न्यूज़ हैं, प्याज वाले नहीं, मेरा मतलब प्यारे वाले, तो यस, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे रिपोर्टर और कवि। क्या बात है। तो एक बार मैं बस यही कहना चाहूँगा, एक कार अगर चलती है बहुत सारे मूवीज़ में, ये कुछ कार की आवाज़ में फॉली डबिंग आर्टिस्ट, फिल्मों में जब डबिंग होती है ना, डायलॉग डिलीवरी, और एक होता है जैसे बोतल फोड़ी हीरो ने, गाड़ी चलाई, तो वो उन आवाज़ों को रिकॉर्ड करने की कला को कहते हैं फॉली। जी, तो ये अगर कार चलेगी तो तो यस, हाँ बहू, हाँ गणपति बप्पा मोरिया रवि जी। अच्छा, अब कुछ पूछना चाहेंगे आप? जी, बप्पा से आपने क्या जय वर्मा, मांगा इस हाँ। साल? जी, बप्पा से क्या मांगते हैं? मैं बप्पा से पहले यही कहूँगा कि पहले दुनिया को, संसार को अच्छे से उनका आशीर्वाद दे, उनको सेफ रखे और 10th में अच्छे मार्क्स भी दे। जी जी जी, तो मैं बस यही कहना चाहूँगा। और क्योंकि कहते हैं ना कि पहले दुनिया के लिए मांगे तो क्या पता भगवान हमसे ही शुरुआत कर लें, तो बस मैं यही कहना चाहूँगा और सबको सेफ रखे, अच्छा रखे, और से बस बोलेंगे गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति। जी, आप बताइए, आपने गणपति बप्पा से क्या मांगा? गणपति बप्पा से मैंने मांगा है कि ऐसे ही सब लोग खुश रहे और जो लोग जो डिज़र्व करते हैं उन्हें सब कुछ मिले, प्यार मिले, और पेरेंट्स का प्यार मिले, सबका प्यार मिले, और आगे अपने करियर में सब लोग आगे बढ़ें। को मतलब आजकल जो है मेंटल पीस बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो सबको अपना अपना मेंटल पीस मिले, और मेंटल पीस मतलब मानसिक शांति। तो यही कि बुद्धि दे भगवान सबको, सद्बुद्धि दे। अपने लिए आपने क्या मांगा? मैंने अपने लिए मांगा है कि मुझे ऐसे ही आप लोग अलग अलग सीरियल में नए नए सीरियल मांगे हैं भगवान से, और नए नए अपॉर्चुनिटी मांगे हैं कि मैं आप लोगों को एंटरटेन करूं, मेरी ऑडियंस को, और बहुत सारे लोगों का प्यार मिले, यही मांगा है। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल बताइए, कितने सालों से गणपति आप बिठा रहे हैं? गणपति 8 साल से, 8 साल से, हाँ बिल्कुल, 8, 9, 10 years। 8-9 साल से हम बिठा रहे हैं। पहले हम 1.5 दिन के लिए बिठाते थे, उसके बाद अब 2-3 साल से, ये दूसरा साल है जिसमें 5 साल, क्योंकि 1.5 दिन की हम भी बिठाते थे, तो हमें क्या है कि हमारे जितने भी कलाकार हैं, दोस्त हैं, उनके घर जाना पड़ता है, उनको आना पड़ता है, वो बिज़ी रहते हैं, तो हम एक दूसरे को समय नहीं दे पाते। हमने कहा चलो हम सबके पास जाते हैं, शिल्पा शेट्टी जी के आगे,
और जब मिक्का जी के आ गए, मिक्का जी के मैंने कई गाने लिखे हैं, एक गणपत चल दारूला, हाँ वो गाना मेरा लिखा हुआ है। तो मैं पहले उनके पास रहा भी हूँ, अच्छा रिलेशन है। तो फिर जितने भी सितारा वो कहते हैं यार वर्मा जी तुम अपने 5 दिन के आराम से बिठाओ और फिर उसके बाद सबको अटेंड करो। और वैसे भी कहा है कि तुम्हारे दर पे आने को जी चाहता है, तुम्हारा गुणगान करने को जी चाहता है, और जहाँ रहमतों के छलकते हो सागर वहीं डूब जाने को जी चाहता है। गणपति बप्पा मोरिया। दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे लास्ट? दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि आप अपना काम निष्ठा से करें, क्योंकि अगर मान लो हम पाप ज़्यादा करेंगे तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। काम अच्छे करो, समर्पण के साथ करो, सच्चाई से करो, सादगी से करो, ईमानदारी से करो, तभी ईश्वर का आशीर्वाद लगेगा। अगर हमारी नीयत साफ़ नहीं है तो हम अपने घर पे अगर गणपति बिठाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन हाँ, अगर हम अच्छे कर्म करें तो यानी ईश्वरी प्रसन्न होंगे, और हमारे कर्मों का ही नतीजा कि भगवान खुद हमारे पास कृपा कर रहे हैं। ये जो गाना चल रहा है ये मेरा ही भजन है जो चल रहा वो है अचानक चल गया। रिंगटोन में। थैंक यू। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे सभी कलाकार हैं, और ये जो कलाकारी होती है ना, ये पेरेंट्स से ही आती है। हम संस्कार जो देते हैं वो पेरेंट्स ही होते हैं। और सबसे पहले जिसका मेन मुद्दा होता है कि जैसे हमारे शिवशंकर भगवान थे, उनके जो हमारे गणपति बप्पा हैं उनके बच्चे हैं, वैसे ही हमारा परिवार है। हमारे दो जो भोलेनाथ ने, गणपति ने जो हमको ये आशीर्वाद दिया है। एंड देन और मैं यही कहना चाहूँगी कि सबने तो अपना इंट्रोडक्शन दे दिया कि मैं भी एंकर हूँ, इवेंट्स करती हूँ, और बहुत सारे सोशल वर्किंग मैंने किए हैं। यानी 2500 से 3000 लेडीज़ों को मैंने ब्यूटिशियन सिखाया है, और घर में घर की तरह और काम पर काम की तरह। और यही करते हैं कि आप लोग यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड देन के गणपति बप्पा का जो यहाँ पर त्यौहार मनाया जाता है, मैं वैसे हरियाणा से हूँ, हमने कभी सोचा नहीं था कि यानी मतलब कि हम मुंबई में आएंगे, ये सारा कल्चर देखेंगे, ये सारी चीज़ें, क्योंकि गणपति बप्पा के टाइम पे गणपति बप्पा आते हैं, नवरात्रों के टाइम पर माता रानी को तो सब लाते हैं। और यहाँ पर जो स्पेशली कल्चर होता है कि एक्टिविटीज़ होना, गरबा होना, वो बहुत अच्छी बात है। और अभी 11 दिन तक जो ये गणपति का फेस्टिवल जो चल रहा है, पूजा पाठ, उनको लाना, उनकी सेवा करना, मतलब बहुत अंदर से ना एट्रैक्टिव हो जाना कि हम अपने बच्चे की तरह उनकी सेवा करते हैं। और जब वो जाते हैं ना तो बहुत बहुत ज़्यादा मतलब घर खाली हो जाता है कि कौन हमारे हाथ से निकल गया। मैं आशा करती हूँ कि सबको ऐसा लगता होगा, चाहे वो 1.5 दिन के हों, चाहे वो 5 दिन के हों, चाहे वो 11 दिन के हों, क्योंकि उनकी एक रौनक हम सबको बहुत हौसला देती है। और सबसे यही बोलूँगी कि सब जो भी नहीं लाते हों वो भी अपने घर में 1.5 दिन तो लाएं, उनकी सेवा करें, क्योंकि रिद्धि सिद्धि जो है वो उन्हीं के हाथ में है। और मैंने जो गाना बताया था कि गाना जो है वो भी आला रे आला वो लिखा है। सब सपोर्ट करिए, और आप हमारी फैमिली हो, हम हैं तो आप हो तो हम हैं। बस यही कहना चाहूँगी। गणपति बप्पा मोरिया।